भरमौर पूरा बंद है, कुल्लू मनाली पूरा बंद है। ये देखो गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। जगह जगह पे ऐसे पेड़ गिर रखे हैं। पिछले कल से लाइट नहीं है हमारे। ये देखो एक और गाड़ी यहाँ पे सामने लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखो आप रोड के दोनों तरफ मिट्टी, रोडों की हालत देखोगे आप तो बहुत खस्ता हो चुकी है। वन वे हो गया है ये पूरा। और ऊपर रास्ता है तो उस रास्ते को भी खतरा है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोल्स वे काम चल रहा है। तो वैष्णो देवी यात्रा बंद हो गई, आपकी अमरनाथ यात्रा बंद हो गई, श्रीखंड महादेव यात्रा बंद हो गई, किन्नर कैलाश यात्रा बंद हो गई, मणिमहेश भी बंद हो गई अब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हिमाचल में क्या चल रहा है आजकल आप सबको पता ही है। 3-4 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है यहाँ पे पूरे हिमाचल में, और आधे से ज़्यादा जो रोड हैं वो बंद है हो चुके। चंबा भरमौर पूरा बंद है, कुल्लू मनाली पूरा बंद है, किन्नौर का भी बंद है। रामपुर से आगे मेरे ख्याल से झांकड़ी और निगुलसरी वाले पैच में लैंडस्लाइड हुआ है तो वो भी बंद है। और जो लोकल शिमला का है वो मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा अभी। पहाड़ों में इस साल बहुत तबाही हो गई है। 2023 का आपको याद होगा, मेरी वीडियोस भी है 2-3 2023 की। उस टाइम भी बहुत नुकसान हुआ था बरसातों में। उसके बाद 24 में ठीक रहा था, अब 25 में फिर से बहुत ज़्यादा इस बारी तो एक्सट्रीम हो गया है। इस टाइम मैं शिमला के बाईपास रोड में हूँ, नीचे ISBT से जो आगे खलीनी महली वाली तरफ को जाता है। जगह जगह पे ऐसे पेड़ गिर रखे हैं बहुत सारे। ये तो हर मोड़ के बाद दिखने को मिल रहे हैं पेड़ गिरे हुए। पिछले कल से लाइट नहीं है हमारे काफ़ी एरियाज़ में, रोड बंद है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, कहीं ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे। स्कूल वगैरह में तो छुट्टी हो गई है खैर, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। अभी भी बारिश हो ही रही है, और जो लेटेस्ट वेदर अपडेट है मैंने देखा तो भी आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम है। बल्कि 2 दिन के लिए तो रेड अलर्ट है हिमाचल में, कुछ जगहों में ऑरेंज अलर्ट है। तो हिमाचल ही क्या, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, सारी जगह बारिश हो रही है नॉर्थ में। इस टाइम आप ट्रैवल करना तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, मतलब चांस ही नहीं है कोई, फंस जाओगे आप। मणिमहेश 2023 में गया था मैं। इस साल मणिमहेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो छड़ी यात्रा जाती है, छड़ी यात्रा मतलब जो हर साल वहाँ पे जाते हैं, झील को काटते हैं, वो मतलब परंपरा है, ये हर साल होता है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। इस साल वो हो ही नहीं पाया, पहली बार हुआ है ऐसा। तो देवी देवता हैं जो वो नाराज़ है। हिमाचल, उत्तराखंड देवभूमि है जो हमारी, देवभूमि के लोगों से, क्योंकि हाँ गलती तो हमारी ही है। देव स्थलों को हमने टूरिज़्म में कन्वर्ट कर दिया है, गंद फैला रहे हैं हम, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मणिमहेश जैसी जगह में आपको दारू की बोतलें मिल रही हैं, तो वो तो फिर देखने वाली बात है कि नुकसान तो होगा ही। मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ कंडीशन क्या है शिमला की, शिमला मेन सिटी की। ये जो आगे भी जगह आ रही है ये सेम जगह है जब 2023 में यहाँ पे बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था। थोड़ा दिख भी रहा है पैच, अब तो खैर पेड़ घास वगैरह उगी हैं तो इतना पता नहीं लग रहा है। ये देखो ऊपर, और ये सामने ये शोरूम था, यहाँ पे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखो गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। ये सामने गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे पीछे खड़ी है गाड़ी। ये तो मैं आपको 1-2 गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, पर ऐसी पता नहीं कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, घर के घर गिर गए हैं। जुनगा साइड एक लैंडस्लाइड में घर गिरा, तो वहाँ पे घर में एक बेटी और पिता थे उनके, उन दोनों की
डेथ होगी, कि आत्मा को शांति मिले। ये देखो एक और गाड़ी यहाँ पे सामने लैंडस्लाइड हुआ है। ये तो थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है अभी। पूरी रात भयंकर बारिश हुई है यहाँ पे, रोड बंद हो गए थे। ये देखो यहाँ पे रोड के दोनों तरफ मिट्टी, और जो लैंडस्लाइड का वो है जेसीबी से साफ़ किया है। रोडों की हालत देखोगे आप तो बहुत खस्ता हो चुकी है। ये सामने देखो वन वे हो गया है ये पूरा। ये देखो आप, तारे पोल्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो गए और अभी बारिश हो ही रही है और पता नहीं कितना नुकसान होना बाकी है। आगे पीसीएस विकास नगर वाली साइड में भी लैंडस्लाइड हुआ है बहुत सारे, सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिली थी। ये देखो यहाँ पे नाला था, ये नाला हुआ करता था कभी, और बहुत बारिश हुई होगी जैसे कल, तो यहाँ पे पानी आया होगा, तो उसकी वजह से साथ में मिट्टी और पत्थर वगैरह भी एक साथ सड़क में आ गए हैं। यहाँ पे भी आगे हल्का लैंडस्लाइड हुआ है, पेड़ वगैरह गिरे हैं और ऊपर रास्ता है तो उस रास्ते को भी खतरा है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोल्स पे काम चल रहा है, ठीक कर रहे हैं। ये है बाईपास क्रॉसिंग शिमला की, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इस टाइम मैं हूँ शिमला ISBT में। आधे से ज़्यादा बसें ऐसी खड़ी है लॉन्ग रूट वाली, क्योंकि रोड सारे बंद है, तो बसेस की जाने का कोई वे है नहीं अभी। इस साल धार्मिक स्थल अगर आप देखोगे तो वैष्णो देवी यात्रा बंद हो गई, आपकी अमरनाथ यात्रा बंद हो गई, श्रीखंड महादेव यात्रा बंद हो गई, किन्नर कैलाश यात्रा बंद हो गई, मणिमहेश भी बंद हो गई, अब बिजली महादेव भी बंद है। तो आप थोड़ा समझो इन चीज़ों को कि जो देवी देवता है हिमाचल के, वो नाखुश है। ये जो डेवलपमेंट है ये किसके लिए है? अगर इस डेवलपमेंट से इतनी तबाही होनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है इस डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट होनी चाहिए हिसाब से, जिससे नेचर को कोई नुकसान ना हो। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, समझते ही नहीं है कोई लोग इन चीज़ों को। ज़्यादा लैंडस्लाइड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ग्राउंड में वाटर लेवल है वो बढ़ चुका है, नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है। इतनी बारिश हो गई है तो ऑब्वियसली कि लैंडस्लाइड होंगे ही। अभी धूप लगेगी जब भी मौसम खुलेगा। अभी तो खैर खुल नहीं रहा, पर जब भी खुलेगा तो जो धूप निकलेगी उससे भी बहुत नुकसान होगा। 2-2, 3-3 घंटे के सफ़र में पूरा दिन लग जा रहा है। मैं खुद अभी परसों नारकंडा से आया शिमला, तो मेरे को आधा दिन लग गया, जबकि 2 घंटे का सफ़र है, 2.5 घंटे का। ट्रैफिक है, बीच में लैंडस्लाइड है, फिर बहुत चीज़ें हैं। ये देखो गाइस, दूर दूर की लाइटें दिख रही है, पर यहाँ हमारे एरिया में कहीं लाइट नहीं है।
मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।